हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक और एचटीटीपी के बारे में जाना। ये सब मैंने ट्रिपल के पहले इसलिए पढ़ा है क्योंकि ट्रिपल में बेसिकली इनका यूज़ होता है। क्योंकि बेसिकली जो ट्रिपल है वो कई सारी वेबसाइट्स का एक कलेक्शन होता है। जैसे कि लाइब्रेरी होती है ना, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, कई सारी बुक्स होती हैं, ढेरों बुक्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की किताबें होती हैं। तो ढेरों किताबों का कलेक्शन एक लाइब्रेरी कहलाता है। इसी प्रकार ढेरों वेबसाइट्स का कलेक्शन जिस कंप्यूटर पे होता है उस कंप्यूटर को हम वेब सर्वर कहते हैं, या फिर हम इसको ट्रिपल या वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब में जो आपकी ढेरों अनगिनत वेबसाइट्स जो है वो हाइपरटेक्स्ट के रूप में कलेक्ट होती है ना। हाइपरटेक्स्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ही ओपन होती है। तो आपकी ढेर सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन जो है वो ट्रिपल के अंदर होता है। इसलिए हमने ट्रिपल पढ़ने से पहले हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक और एचटीटीपी के बारे में जाना। तो चलिए आइए अब हम ट्रिपल के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, ट्रिपल में हम थ्योरी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए पहले लेकर आई हूँ। उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी के बाद फिर हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज हम ट्रिपल के बारे में पढ़ना। सबसे पहली चीज़ तो ट्रिपल का फुल फॉर्म। तो ट्रिपल का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन बनता है किसने बनाया था। जो ट्रिपल किसने बनाया था, तो ट्रिपल को टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था, तो इसने सर्न ऑर्गेनाइजेशन में बनाया था। सर्न जो है एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रिपल की खोज की गई थी या ट्रिपल को बनाया गया था। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, वैसे पूछा तो नहीं आज तक वो लेवल में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जानकारी के लिए। जानकारी भी आपको इसकी होनी चाहिए कि सर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर स्थित है। तो सर्न ऑर्गेनाइजेशन आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है ट्रिपल से कि सर्न की फुल फॉर्म बताओ। तो सर्न की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यहाँ पे ध्यान रखना, जब जो सर्न है वो सी से शुरुआत हो रही है इसकी, लेकिन जब हम इसका फुल फॉर्म लिखते हैं ना तो ई से शुरुआत करते हैं। ई का मतलब होता है यूरोपियन, सो यूरोपियन, फिर सी को बताते हैं हम काउंसिल फॉर रिसर्च फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है ट्रिपल कब बना था। तो ट्रिपल बेसिकली 1989 में बन गया था। देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है ना तो सीधे के सीधे मार्केट में कभी नहीं आता। कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई की जाती है, उसके ऊपर कई सारे टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। जब वो प्रोडक्ट एकदम सक्सेसफुली रन होता है ना तभी उसे मार्केट में उतारा जाता है। तो ट्रिपल 1989 में बन तो गया था, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 1990 में। तो इसका जो सही जवाब है ना कि ट्रिपल कब बना था, तो उसका सही जवाब आता है आपका 1990 यानी 1990। एक क्वेश्चन और यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा होता है, तो कौन सा है। तो दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर ट्रिपल है। देखो, आजकल आप चलाते हैं ना गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, ये सभी वेब ब्राउजर कहलाते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर के उदाहरण ये सभी। तो इसी प्रकार जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था ना वो ट्रिपल था। अब हम जान लेते हैं ट्रिपल बेसिकली क्या है। तभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रिपल बेसिकली एक वेब सर्वर है, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कई सारी वेब पेज या वेबसाइट रखी हुई हैं। या हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रिपल है वो हमारा अनगिनत वेबसाइट और वेब पेज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो ट्रिपल है इसमें हमारे जितने भी वेब पेज हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सभी के सभी वेब पेजेस कैसे जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, आप किसी एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जब आप एक वेबसाइट को देख रहे होते हैं तो इसमें ढेरों लिंक्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट के अंदर जितनी भी लिंक लिखी हुई हैं वो इस वेबसाइट से जुड़ी हुई हैं। तो कोई चीज़ जब आपस में जुड़ी होती है ना उसको हम इंटरलिंक्ड कहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट से जुड़े हुए जितने भी पेजेस हैं, ये वेबसाइट जो है, इन सब का एड्रेस हमारे ट्रिपल वेब सर्वर में होता है। ठीक है, सो ट्रिपल जो है वो हमारी ढेर सारी वेबसाइट्स का क्या है, एक कलेक्शन है। इसमें जितनी भी वेबसाइट्स आपको दिख रही हैं ये सारी वेबसाइट आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि एक लाइब्रेरी होती है किताबों की, जिसमें अनगिनत किताबें होती हैं, बस उन किताबों को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है। और इसी प्रकार जो ट्रिपल वो भी क्या है, एक वेब सर्वर है। इसमें ढेरों अनगिनत वेबसाइट्स या वेब पेजेस मौजूद हैं।
तो हमारे जो www वेब सर्वर है इसमें अनगिनत रूप से हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। यही कारण है कि हर एक वेबसाइट के आगे आपको www लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस अभी कर ही चुके हैं कि जो हमारा www है इसमें असंख्य रूप से जो वेबसाइट्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की फाइल्स को रखती हैं। तो किस तरीके की फाइल्स को रखती हैं www में वेबसाइट्स? टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, इमेज फाइल भी हो सकती है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, उन सब फाइलों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कई लोगों का एक डाउट होता है कि www और इंटरनेट को वो एक ही चीज़ समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली www तो सिर्फ और सिर्फ एक वेब सर्वर है या एक कंप्यूटर मशीन है जो कि बेसिकली सभी प्रकार के जो कि अनगिनत वेबसाइट या वेब पेजों को कलेक्ट करके रखती है। www तो एक मशीन है, कंप्यूटर है, लेकिन इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक कनेक्शन, एक लाइन है जो कि हमारे दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी इंटरनेट चलने वाली डिवाइसेस उनको आपस में क्या कर रही है? जोड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो वो जान लीजिए। सबसे पहली चीज www किस मॉडल के आधार पर काम करता है? तो www आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल के आधार पर कार्य करता है। तो आपका www क्लाइंट सर्वर मॉडल के आधार पर कार्य करता है। क्लाइंट सर्वर यानी देखो, क्लाइंट कौन सी मशीन होती है? जिस मशीन पे बैठ के आप काम करते हो, यानी कोई भी चीज़ सर्च करते हो। और सर्वर कौन होता है? जो कि आपको डाटा प्रदान करता है। तो बेसिकली जब भी आप चीज़ को सर्च कर रहे हो तो उसका डाटा, उसकी वेबसाइट बेसिकली कहाँ मौजूद है? www में मौजूद है ना। तो www ही बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसको ओपन कराता है। तो बेसिकली काम किसके बीच में चल रहा है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में, है ना। तो जो www है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के आधार पर कार्य को करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज मेकिंग वेब स्टैंडर्ड्स? वेब स्टैंडर्ड्स को किसने बनाया? ठीक है, ये याद रख लीजिए। देखो, www डेवलप तो सर्न में हुआ है ना, सर्न ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, लेकिन कोई भी चीज डेवलप होना अलग बात है। वो किस आधार पे काम करेगी, किस नियम के आधार पे काम करेगी? वो सारे नियम किसने बनाए हैं? तो वो सारे नियम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने बनाए हैं। नेक्स्ट, Dash makes it easy and possible for nearly anyone to publish and browse hypertext document on the internet. तो आंसर क्या हो जाएगा? www। इसको हम समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे आसानी से वेबसाइट को देख लेते हैं। तो वो कौन सी चीज़ होती है? www की मदद से ही आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से अपने लोकल कंप्यूटर पे बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से, या कह लीजिए आसान तरीके से देख लेते हैं। www के कारण ही आप अपनी वेबसाइट को आसानी से ओपन कर लेते हैं। क्योंकि देखिए www में क्या है? वेबसाइट्स का कलेक्शन है। तो बेसिकली आप जब वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो www आपकी हेल्प कर रहा है। www की मदद से आप वेबसाइट्स को ओपन कर पा रहे हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका www रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इन्वेंटेड www? ये हमने डिस्कस भी किया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो www को किसने इन्वेंट किया था, यानी www का आविष्कार किसने किया था? तो हमने डिस्कस किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।